अच्छा बहू सुनना, मेरे लिए ना एक कप चाय बना दो तुम। ठीक है माँ जी, बना देती हूँ मैं अभी। अरे बहू, मैं ये बोल रही थी कि तुम ना एक हफ्ते के लिए दोनों टाइम खाना बना लिया करना। पर माँ जी, शाम को खाना बनाने की ड्यूटी तो जेठानी जी की है, तो फिर मैं भला क्यों बनाऊंगी? अरे बहू, तेरी जेठानी तो मायके चली गई है, उसके पापा की तबीयत खराब थी। क्या? और जेठानी जी ने तो मुझे बताया ही नहीं। अरे बहू, तो मुझे तो बताया ना उसने, वो उसके यहाँ से फोन आ गया था मायके से, इसलिए वो जल्दी जल्दी में चली गई, भूल गई होगी तुझे बताना। अरे मम्मी, तुमको पता है कि मेरी जेठानी जी ना मायके चली गई हैं, सारा घर का काम ना मुझे ही करना पड़ता है। माँ जी ने तो बंटवारा कर दिया था कि एक टाइम का तुम खाना बनाना, एक टाइम का बड़ी बहू बनाएगी, लेकिन अब तो वो चली गई, अब सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है माँ, लेकिन ये करना सही रहेगा क्या? ठीक है माँ, जैसा आप बोलो मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये सब। ठीक है मम्मी, रखती हूँ मैं। अरे बहू, मैंने तो तुझे 3 बजे चाय के लिए बोला था, तू अभी तक ऐसे बैठी हुई है यहाँ पे। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी अपने रूम पे। मैंने सोचा कि अभी ला रही है। शाम के 8 बज गए हैं, अभी तक तूने तो चाय तक नहीं दी। खाना बनाया तूने कि नहीं? देखो माँ जी, मैंने तो अपने हिस्से का काम सुबह ही कर लिया था, अब मुझसे मत उम्मीद रखिएगा कि मैं शाम का भी करूँगी। समझ में आया? आपने ही बोला था कि सिर्फ बहुत सुबह का खाना बनाना, सुबह की साफ सफाई करना, मैंने उतना कर दिया। अब मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ खाना। और वैसे भी माँ जी, मैं क्यों करूँ किसी के हिस्से का काम? आपकी लाडली बहू है, आप करो ना। आपने जो अपनी लाडली बहू को मायके भेज दिया ना, तो फिर आपको ही करना पड़ेगा उनके हिस्से का काम। और अगर आपको चाय पीनी है तो खुद से बना के पी लीजिए ना, मेरा क्या मुंह देख रही हैं? मैं भी थक जाती हूँ, मेरे भी पैर दुख रहे हैं, मेरा भी सर फट रहा है, जाके मेरे लिए भी एक कप चाय बना दीजिए। और हाँ, शाम का खाना भी बना लीजिएगा, मेरे मत्थे मत रहिएगा। ऐसे भी माँ जी, आप तो अपनी बड़ी बहू को ही मानती हो, मुझे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। इतना पश्चाताप भी सही नहीं होता माँ जी। अगर बहुएं आपकी हैं दोनों, तो बराबर का दर्जा दिया करो ना। ऐसा क्या हो गया कि एक को ज्यादा मानो, एक को बिल्कुल भी मत मानो? देखो, मैं आप लोगों का यहाँ ताना सुनने नहीं आई हूँ, ना ही इस घर की काम वाली बाई बनकर आई हूँ कि पूरा दिन काम करूँगी। आप लोग ज्यादा फोर्स करोगे ना, तो मैं तो मायके ही चले जाऊंगी। अच्छा ठीक है बहू, तू मत बना, मैं ही बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, दोबारा ऐसी बातें मत करना कि मायके चली जाऊंगी। देख बेटा, ये तेरा घर है, तुझे जैसे रहना हो वैसे रह, कोई बात नहीं। मैं तेरे लिए भी चाय बना दूँ, मैं लाती हूँ तेरे लिए चाय, ठीक है? वाह, मम्मी जी तो एक बार में ही मान गई। अब ऐसे ही हुक्म चलाना पड़ेगा मुझे, तभी इन लोग की अकल ठिकाने आएगी। भाभी, आप मेरे लिए कुछ खाना बना दोगे क्या? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे थोड़ा सा ना जल्दी कॉलेज जाना है, इसलिए प्लीज़ कुछ खाना बना दो। मैं खाना खाकर ही चली जाऊंगी, वैसे भी बाहर खा खा कर ना पेट खराब हो गया है, भी 4 दिन से खाई हूँ तो। अच्छा ननद जी, क्या मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या जो मैं खाना बना दूँ? खुद ही जाकर बना लो, खुद नहीं आता क्या बनाना? पर भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है, सिर्फ आपको खाना ही बनाना है। आप खाना बना दीजिए ना प्लीज़। मैं नहीं बनाने वाली हूँ खाना वाना, और इतनी बड़ी हो गई हो, खुद से नहीं बना सकती हो? अपने ससुराल में जाओगी तो क्या करोगी वहाँ जाके? कोई तुम्हारे यहाँ नौकर थोड़ी ना लगे हैं। खाना हो तो खुद से बना लेना, मेरे मत्थे मत रहना, समझी ना? और जो जेठानी जी को अपनी प्यारी भाभी बना के रखती हो ना, तो उसी के गुणगान गाओ, समझी ना? अरे ये क्या, बहू तो किचन में है ही नहीं। आज तो 10 बज गए, अभी तक चाय भी नहीं मिली किसी को, और खाना भी नहीं बनाया, कुछ नाश्ता भी नहीं बनाया। क्या कर रही है बहू? कहीं तबीयत तो नहीं खराब हो गई है? ऐसा तो करती कभी नहीं है वो। मेघा बहू, ओ मेघा बहू, कहाँ है? लगता है अपने रूम में ही है क्या? अरे मेघा बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वो मैं कब से आवाज़ दे रही थी, तुमने कुछ बोला ही नहीं। और आज सुबह का नाश्ता भी नहीं दिया, चाय भी नहीं दी। 10 बज गए हैं, सब वेट कर रहे हैं चाय नाश्ते का। कब तक मैं बनाऊंगी बहू? अरे माँ जी, क्या मैं एक दिन खाना नहीं बनाऊंगी तो आप लोग खाना नहीं खाओगे क्या? चाय नहीं बनाया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, आप ही बना देती ना। और वैसे भी आज तो मैं अपनी फ्रेंडों के साथ किटी पार्टी में जा रही हूँ, तो मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। वैसे भी आप तो जेठानी जी के हिस्से का काम करती ही हो, तो मेरे हिस्से का भी करो। क्यों, मैं आपकी बहू नहीं हूँ क्या? बस एक बेटे को ही जन्म दिया है क्या आपने? दोनों बेटे आपके ही है ना, तो दोनों बहुएं भी आपकी हुई, तो दोनों के हिस्से का काम करो। पर बहू, ये क्या बोल रही है तू? मैं दोनों बेटों को बराबर मानती हूँ और दोनों बहुओं को भी बराबर ही मानती हूँ। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि मैं बड़ी जेठानी को तुम्हारे ज़्यादा मानती हूँ? और इस उम्र में मेरे से काम नहीं होता है बेटा, कर लो थोड़ा बहुत, आ जाएगी 2-4 दिन में तुम्हारी जेठानी। ऐसे भी मैं कल रोटी बनाते बनाते चक्कर खा के गिर गई थी किचन में, तो तुम्हारे बाबूजी ने देखा, फिर उनने मालिश की तेल लगाकर, तब जाके आराम हुआ है।
अभी नहीं चलते मेरे हाथ पैर। अगर मेरी तबीयत ठीक रहती तो मैं खुद ही बना लेती बहू। देखो माँ जी, आप ना ये सब ढोंग मेरे सामने मत किया करो और जाओ यहाँ से। मैं अभी तैयार हो रही हूँ, मेरी फ्रेंडें कॉल कर रही हैं बार बार, फिर मैं लेट हो जाऊंगी पार्टी के लिए। आप यहाँ से जाओ, आप लोग चाहे खाओ चाहे नहीं खाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी मेरे हस्बैंड तो बाहर ही रहते हैं, कौन सा आप उनके लिए खाना बनाओगे? आप तो जेठ जी के लिए बनाओगी और जेठानी जी के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बेटी के लिए। मैं भला क्यों बनाऊं? यहाँ मेरे लिए मत बनाना, मैं तो वैसे भी बाहर ही खाऊंगी। देखो ज्यादा जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं आपको लोगों को ना छोड़कर चली ही जाऊंगी अपने मायके। फिर कर लेना आप अपने मन की। वैसे भी आपका बेटा तो सिर्फ मेरी ही बातें मानता है, आपकी तो बातें कभी सुनता ही नहीं है वो। वैसे भी मैं तो 1 महीने बाद तो अपने हस्बैंड के पास ही जाने वाली हूँ। तो हाँ, काम करने की आदत डाल लो जितना सर पे चढ़ा के रखी हो जेठानी जी को। अरे बहू, आ गई तुम पार्टी से? कैसी रही तुम्हारी किटी पार्टी? हाँ, दिख रही हूँ ना आपके सामने, तो आ ही रही हूँ। आपकी ना टोकने की आदत जाएगी नहीं। नहीं बहू, मैं टोक नहीं रही हूँ। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने खाना तो खाया है ना? नहीं तो खाना खा लो। अच्छा, तो आप खाना बनाने का ताना दे रही हो मुझे? एक दिन खाना क्या बना लिया, मुझे ही ताव देने लग गई। जब बड़ी बहू के हिस्से का रोज काम करती हो तब नहीं थकती होगी, तब उनको तो नहीं बोल देती कि मैंने तुम्हारे हिस्से का काम किया है ये वो, और मुझे ताने मार रही हो। मुझे पता है सब ये तुम्हारे नाटक है, इतनी केयर वाली तो तुम हो नहीं माँ जी। अरे बहू, तू कैसी बात कर रही है? मैं तो कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ। अरे आप तो रहने दो माँ जी, आप क्या क्या सोचती हो मुझे सब पता है। आप ना सिर्फ एक बेटे को मानती हो और एक बहू को मानती हो, ना तो मेरे पति को मानती हो ना ही मुझे। बस हम दोनों को बस नाटक दिखावा करती रहती हो। वैसे भी हम दोनों ना आप लोगों से कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद तो मैं आपके घर में कदम भी ना रखूं। हम और हमारा हस्बैंड दोनों लोग तो बाहर ही रहेंगे, कभी आएंगे ही नहीं आप लोगों के पास। यहाँ से जाने के बाद चाहे आप लोग मरो चाहे जियो, मुझसे कोई मतलब नहीं है और ना ही मेरे हस्बैंड से। क्या बोला तूने छोटी? तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी सासू माँ के बारे में ऐसा बोलने की? और हाँ, क्या बोल रही है कि मैं 1 महीने बाद चली जाऊँ? तू अभी चली जा ना। कौन बोल रहा है तुझे यहाँ रहने के लिए? एक दिन मैं अपने मायके क्या चली गई, तूने तो घर में तांडव ही मचा दिया। देखो जेठानी जी, मैं तो आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप कब टपक पड़ी यहाँ? बस जब तुम किटी पार्टी करने गई थी ना तभी आ गई थी मैं। तुम्हारे जैसी बेशरम औरत से बात भी कौन करना चाहेगा? वो तो मेरी माँ जी के बारे में बोल रही हूँ, मेरे परिवार के बारे में बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ मैं। नहीं तो तुम्हारी तो शकल भी नहीं देखूं। तुम्हें तमीज नहीं है क्या बड़ों से बात करने की? कैसी बातें बोलती रहती हो? माँ जी तुम्हारी माँ के समान है और तुमसे इस लहजे में बात करती हो। शर्म कर लो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम। पति क्या कमाता है बाहर, उसके पैसे में तो तुम बिल्कुल पागल ही हो गई हो। कल जाना हो तो आज जाओ, लेकिन हाँ, मेरी फैमिली के बारे में खबरदार अगर कुछ बोला ना तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम्हें नहीं कदर होगी मेरे सासू माँ की और मेरे ससुर जी की और ननद जी की, लेकिन मुझे अपने परिवार की बहुत कदर है, समझी ना? हाँ, देवर जी का आया था कॉल जब किटी पार्टी कर रही थी तुम। बोले कि उनकी जॉब छूट गई है, वो भी यहीं आ रहे हैं रहने। अब कहाँ जाओगी बताओ? ज्यादा पैसों के चक्कर में उड़ो मत, नहीं तो ऐसे जमीन में गड़ोगी ना कि कभी निकल नहीं पाओगी। मेरे राहुल जी आ रहे हैं, उनकी जॉब छूट गई है। हाँ सही सुनी हो। और मुझे ना जो तुम ये सब नाटक की हो ना मेरे जाने के बाद, सिर्फ 24 घंटे के अंदर जो तुम असली रंग दिखाई हो सब मुझे बता दिया है मेरी ननद ने। और जो ये बोलती रहती हो बात बात पर जेठानी जी को मानती हो मुझे नहीं मानती हो, पहले अपनी गुड़ तो देखो कैसे हैं तुम्हारे लक्षण। बात करने की तमीज तो है नहीं, मुझे कभी देखा है माँ जी से ऐसे बात करते हुए? एक छोटी, जब तक तू ना अब ससुर और सास को अपने माँ पापा के समान नहीं मानोगी ना तो फिर उनसे उम्मीद भी मत किया करो कि तुम्हें वो बेटी के जैसा माने। शुक्र मनाओ भगवान का कि ऐसे सास ससुर मिले हैं इतने अच्छे कि कभी कुछ बोलते नहीं है, नहीं तो अभी असली सास के चक्कर में फंसी नहीं हो, नहीं तो नानी याद आ जाए तुम्हारी। माफ कर दीजिए सासू माँ, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात की। और हाँ, सच बात तो ये है कि मैंने तो आपको कभी अपनी माँ के समान माना ही नहीं, और मैं आपसे बस उम्मीद कर रही थी कि आप मुझे अपनी बेटी के जैसा मानिए। शायद भगवान ने इसीलिए मेरे को कर्मों का नतीजा ये दिया है कि मेरे पति की जॉब ही छूट गई। अरे वो इतना परेशान मत हो, मिल जाएगी जॉब मेरे बेटे को। वो इतना काबिल है, उसे एक से बढ़कर एक जॉब मिल जाएंगी। जो भी होता है ना सब अच्छे के लिए ही होता है।
अरे देवरानी जी, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, अगर परिवार साथ होता है तो हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? मैं आशा करती हूँ पसंद आया होगा हमारा ये वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।